हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 50+ एमसीक्यू, जिसके अंदर पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और इसमें 5 प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, जो आपकी तैयारी को शून्य से लेकर हाई लेवल तक पहुंचा देंगे, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में किस प्रजामंडल की स्थापना के समय ही आजाद मोर्चा नामक संगठन का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर ए। आजाद मोर्चा का गठन 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी द्वारा किया गया था। इन तीनों के नाम याद रखना, और आजाद मोर्चा का गठन और जेंटलमैन एग्रीमेंट दोनों ही 1942 में याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। तासीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इसका आंसर है धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल से तासीमो कांड का संबंध था दोस्तों। जो तासीमो कांड के अंदर गोलियां चली थी 1946 के अंदर, जिसमें छत्तर सिंह और पंचम सिंह, यानी कि पंचम और छत्तर दोनों शहीद हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 1934 में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी 1934 में। और जयनारायण व्यास ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करी थी दोस्तों। इसलिए इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, अच्छे से याद करना। मारवाड़ प्रजामंडल भंवरलाल सर्राफ, और मारवाड़ लोक परिषद की जयनारायण व्यास ने। क्वेश्चन नंबर 4। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, कोलकाता में। कलकत्ता में की गई थी इसकी स्थापना। और वैद्य मघाराम और रघुवर दयाल गोयल ने 1936 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पंडित नैनूराम शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? इसका आंसर है कोटा। नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों 1939 के अंदर। और उससे पहले हाड़ौती जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना भी इन्होंने ही 1934 में की थी। और बूंदी जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1931 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? नहीं लिया मतलब, तो इसका आंसर है जयपुर प्रजामंडल। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने आजाद मोर्चे का गठन हुआ था उस समय जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के कारण भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया प्रजामंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। और 1938 में जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने, उस समय ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। व्याख्या साथ में इसलिए दी गई है ताकि आपको और कंटेंट उससे संबंधित उसके साथ ही मिल जाए और आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सको। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, सभी लेवल के प्रश्न है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने मित्रों को। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। राजस्थान का सबसे अंत में स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा था? तो दोस्तों इसमें ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, इसमें दोस्तों गलत ऑप्शन आ गया, इसको छोड़ते हैं अपन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्योंकि इसमें जैसलमेर के बाद में भी 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो इसका आंसर है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से। ठीक है। ये 19 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 17 जुलाई को मतलब बीरबल सिंह शहीद हो गए थे, इसलिए 19 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर दोस्तों रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हाँ, 1938 में हरियाणा रेवाड़ी में की गई थी। ठीक है, अब प्रश्न आ गए दोस्तों टाइप नंबर 2 के प्रश्न, जिसके अंदर सूची का 1 से सूची 2 का मिलान करने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये ऐसे प्रश्न की आपको अगर वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर वाइज एमसीक्यू इसी वीडियो इसी चैनल पर लगातार आते रहेंगे दोस्तों। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और डेली प्रैक्टिस करें। तो प्रश्न संख्या 11, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना अलवर की हुई थी 1938 में, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, और जैसलमेर की 1945 में, जयपुर की 1931 में। हाँ दोस्तों, जयपुर की पहले 1931 में हो गई थी, उसके बाद फिर इसका पुनर्गठन हुआ था, तो इसमें 1931 में मानेंगे। इसका आंसर होने वाला है पहले में अलवर 1938 2। तो पहले में 2 ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अलवर की 1938, बूंदी की 1931, जैसलमेर की 1945, जयपुर की 1931। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें संस्थापक और प्रजामंडल का मिलान करना है। तो गोपीलाल यादव, इसमें गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से, इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से, यानी कि ए में 2, बी में 1, 2 1, ये केवल ऑप्शन 1 में ही आ रहा है। इसके बाद में त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली की करी थी और अभिन हरि ने कोटा की करी थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गोपीलाल यादव भरतपुर, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़, त्रिलोक चंद्र माथुर करौली और अभिन हरि कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में है संस्थापक। मारवाड़ लोक परिषद, इसके संस्थापक जयनारायण व्यास, बिल्कुल सही है, 1938 में। आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है। जयपुर प्रजामंडल कपूर चंद पाटनी, ये बिल्कुल सही है। और मारवाड़ प्रजामंडल भंवर लाल सर्राफ, यानी कि मतलब 1 2 3 4 ABCD ये वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, सूची में एक में घटना है और एक में वर्ष है। तो बीरबल दिवस और जेंटलमैन एग्रीमेंट और तासीमो कांड। तो दोस्तों इसमें बीरबल दिवस और तासीमो कांड 1946 में था और जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में था, तो यानी कि बी में 2, बीरबल दिवस 1946 2, जेंटलमैन से एग्रीमेंट 1942, यानी कि बी में 1 आएगा। इसके अंदर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बी में 1 है। बीरबल दिवस 1946, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 और तासीमो कांड है 1946। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसके अंदर प्रजामंडल और उसका स्थान है, उनकी स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, भरतपुर की रेवाड़ी में की गई थी, और जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी, यानी कि 2 1 3 2 1 3 है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर यही है, बीकानेर की कलकत्ता में, भरतपुर की रेवाड़ी में और जैसलमेर की जोधपुर में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16, प्रजामंडल और उसकी स्थापना का वर्ष है दोस्तों। तो इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़, इसका वर्ष दिया गया है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले है ये कुशलगढ़ 1942 में, यानी कि सी में 1 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, वैसे इसका आंसर ए होगा, सी में, यानी कि कुशलगढ़ 1942 में, डूंगरपुर 44 में, प्रतापगढ़ 46 में, और इसमें बांसवाड़ा आना 43 होना चाहिए था वैसे, लेकिन इसके अंदर ये आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भी आंसर इसका, कुशलगढ़ 42, डूंगरपुर 44, बांसवाड़ा 45 और प्रतापगढ़ 46। इसमें हो सकता है बांसवाड़ा का 1943 हो, दोबारा से चेक करके बता देंगे, है ना एक बार। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
दोस्तों इसमें जो बांसवाड़ा है उसका आप 1943 कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन से, बांसवाड़ा में 1943। नेक्स्ट, हाँ इसमें के अंदर 1943 बांसवाड़ा में। जो बांसवाड़ा है जो डूंगरपुर का है 1944, कुशलगढ़ का है 1942 और प्रतापगढ़ का है 1900, इसके अंदर है 46। और ये बांसवाड़ा जो है इसका 1943 कर लीजिए आप, इसका 1943। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ यहाँ भी इसका जो बांसवाड़ा है ना इसका 1943 करना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। मेवाड़ का वर्तमान शासन, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा। तो इसमें दोस्तों जो मेवाड़ का वर्तमान शासन है वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो इस प्रकार के में दो ऑप्शन तो सेम है, तो यानी कि मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा, एक के अंदर द्वारा है कहीं पे, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर एक के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा, पोपाबाई की पोल भी जय नारायण व्यास और मारवाड़ की दशा जय नारायण व्यास ने ही लिखी थी पुस्तकों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में डूंगरपुर जो ये प्रजामंडल और उसकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। कुशलगढ़ का 1942 है, डूंगरपुर का 1944 है, तो बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा वापस से 1943 आएगा फ्रेंड्स। इसका इन्होंने गलत कर दिया टाइप, इसका 1943, इसको आप सही कर लेना हाथों आती, क्योंकि 1943 को कट कर दो, यहाँ कर दो 1943। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल बांसवाड़ा और कुशलगढ़ ये बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डूंगरपुर 1944, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यहाँ भी 43 कर लेना आप। प्रश्न संख्या 19, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे प्रजामंडल सिरोही, सिरोही का है गोकुल भाई भट्ट और डूंगरपुर का है भोगीलाल पंड्या, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो यानी कि 2-1-3, 2-1-3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने करी थी, डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, इसके अंदर जैसे डूंगर, डूंगर के अंदर भी डार है और यहाँ पंड्या, पंड्या के अंदर भी डार है, तो आप इसको याद कर सकते हैं डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या। ठीक है, और सिरोही और गोकुल भाई, तो इसका तो आपको पता ही, लास्ट चरण में जो मिलान हुआ था सिरोही में गोकुल भाई की वजह से, राजस्थान के एकीकरण में भी इसका संबंध था कि पहले उसमें मुंबई में मिला दिया गया था, फिर सिरोही को गोकुल भाई की वजह से वापस से राजस्थान में मिलाया गया था। तो सिरोही को संबंध गोकुल भाई भट्ट से है और डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, प्रजामंडल और उसकी स्थापना का वर्ष है। शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़। शाहपुरा 1938 में, किशनगढ़ 1939 में और कुशलगढ़ 1942 में। तो यानी कि 2-1-3, 2-1-3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, शाहपुरा 1938 में, किशनगढ़ 39 में और 42 में। दोस्तों आपको जो भी डेटा मिलेगा मैंने पूरी कोशिश करी है ऑथेंटिक सोर्स से उठाने की, ताकि आपके किसी प्रकार की गलती नहीं हो परीक्षा में। उसके बाद वेरीफाई भी किया है। अब दोस्तों प्रजामंडल का है, इसके अंदर मैंने शॉर्ट में दे दिया है ताकि आप आसानी से इनको याद कर सके ग्रुप के हिसाब से। यहाँ पे बांसवाड़ा का दिख रहा है, यहाँ मैंने बांसवाड़ा का सही डेटा करा दिया था इसमें, ये वाला डाटा आप याद रखना। तो दोस्तों इसको आप 4 ग्रुप में से कर सकते हैं, जैसे कि इसको आप कैसे याद करेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये स्लाइड आपके लिए स्पेशल डाली गई है एमसीक्यू के अंदर। जैसे 1931 और 31 इसको आप याद करेंगे जयपुर बूंदी। ठीक है, फिर 34 के अंदर है हाड़ौती मारवाड़। ठीक है, 1931 में जयपुर बूंदी, जयपुर बूंदी 1931 में। ठीक है, 38 में तो इसका पुनर्गठन हुआ था जयपुर का, वो
याद रख सकते हैं आप, या नहीं भी रखे तो आप ये याद रखना। अधिकांश 1931 बूंदी। हाड़ौती मारवाड़ 1934। और 1936 में दोस्तों बीकानेर और धौलपुर। 1936 में बीकानेर और धौलपुर, तो यानी कि 3 आपको याद हो गए होंगे। आप अच्छे तरीके से 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो 10-15 मिनट में अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों 1938 के अंदर। 1938 के अंदर 4 है, अलवर भरतपुर सापुरा मेवाड़, अलवर भरतपुर सापुरा मेवाड़, अलवर भरतपुर सापुरा मेवाड़। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद में 1939 में 3 है, कोटा किशनगढ़ सिरोही, कोटा किशनगढ़ सिरोही, कोटा किशनगढ़ सिरोही, कोटा किशनगढ़ सिरोही। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप इनको आसानी से याद हो जाएंगे, अगर जैसे मैंने बताया वैसे आप याद करेंगे स्लाइड के हिसाब से। अब देखो 42, 43, 44 और 45, तो इसके अंदर अपन देखेंगे 42 में कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तो ये तीनों इस प्रकार याद हो जाएंगे। ठीक है। 43, 44, 45, इसमें 44 में डूंगरपुर है, इससे पहले बांसवाड़ा और बाद में प्रतापगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़ 45। ठीक है। आप ये से याद कर सकते हो थोड़ा सा। प्रतापगढ़ 45, डूंगरपुर 44, बांसवाड़ा 43, बांसवाड़ा। ठीक है। और कुशलगढ़ 42। ठीक है। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 43, 44 और प्रतापगढ़ 45। उसके बाद में फिर दोबारा से, अब ये 45 हो गया, 45 से दोबारा से स्टार्ट करेंगे जैसलमेर। ठीक है। और करौली और झालावाड़ 1946 में होता है। दोस्तों एक सवाल आया था लास्ट में अंतिम, तो उसके अंदर झालावाड़ और करौली, तो उसमें झालावाड़ था अंतिम वाला। ठीक है। अब यहाँ से याद रखना अच्छे तरीके से दोस्तों। ऐसी स्लाइड इसके अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रश्नों के बीच में 1-2 स्लाइड डाल दूंगा मैं, ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। जो जितने भी वीडियो आएंगे सबके अंदर ऐसे ही मिलेगी, लेकिन वो स्लाइड कौन से नंबर पर मिलेगी ये तो जहाँ भी होगा वो डल जाएगी, लेकिन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ टाइप 3 के प्रश्न शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही मतलब मेहनत से बनाए गए हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें है गलत कथन चुनना है दोस्तों, इसमें आपको गलत कथन पहचानना है, गलत कथन। ठीक है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी, ये तो बिल्कुल इस प्रकार के सवाल वो कैसे हल करना है ये भी देख लीजिए आप। जैसे तो ये तो बिल्कुल सही है ना। और इसके संस्थापक भोगीलाल पंड्या, तो मैंने बताया था डूंगरपुर में डे और पंड्या में भी डे है। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही है। और डूंगरपुर में रास्तापाल कांड हुआ था, बिल्कुल सही है। और शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये इसका नारा नहीं था दोस्तों, इसका नारा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा हमारा जन्माधिकार, ये इसका नारा नहीं था। जागीरदारों के विरुद्ध, शिक्षा के अधिकार के लिए जागीरदारों का विरोध, ये इसका नारा था दोस्तों। ये नारा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आजकल आरपीसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे की सही क्वेश्चन अभी देखते हैं, मिनट। इसका नारा था शिक्षा के अधिकार के लिए जागीरदार का विरोध। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर सिरोही वाला, एक मिनट, ये गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे, हाँ ये बिल्कुल सही है। गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल सही है। रियासत उत्तरदायी शासन बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना मुंबई में, हाँ इसकी स्थापना 1934 में मुंबई में हुई थी, मतलब अस्थायी स्थापना हुई थी, इसकी विधिवत स्थापना नहीं। और इसकी विधिवत जो स्थापना हुई थी ये 1939 में हुई थी, यानी कि इसमें जो गलत पूछा है वो ये वाला है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही में प्रजामंडल की औपचारिक और विधिवत स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1939 में। इसलिए अगर बंबई के ऐसे पूछे कि बंबई में स्थापना कब हुई थी, तब तो 1934 बताना, वरना स्थापना 1939 ही माननी है आपको। ठीक है। 1939 ही माननी है। और अगर बंबई के साथ पूछे तो 1934। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 बिल्कुल सही है। जैसलमेर उत्तरदायी शासन का स्थापित करना, ये बिल्कुल सही है। जैसलमेर प्रजामंडल के पहले देखो, जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। शिवशंकर गोपा यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे थे इन मीठालाल व्यास। ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल के स्थापना शिवशंकर गोपा थे, ये कदम तो गलत है। इसका सही आंसर है मीठालाल व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गलत कदम चुनना है। अलवर के प्रजामंडल के संस्थापक हरि नारायण शर्मा थे, ये बिल्कुल सही है। करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर थे, ये भी बिल्कुल सही है। जोधपुर के
ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये भी बिल्कुल सही। बूंदी के रिश्ते मेथा नहीं थे दोस्तों, बूंदी के थे कांतिलाल। ठीक है फ्रेंड्स, बूंदी के 1931 में कांतिलाल चौथानी ने करी थी इसकी स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक पंडित नेनूराम थे, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा की स्थापना 1943 में, प्रजामंडल की 1943 में, बिल्कुल सही है ये। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक अमृतलाल नायक थे, ये भी बिल्कुल सही है। और शाहपुरा प्रजामंडल के रमेश चंद्र ओझा, ये नहीं है, ये गलत है दोस्तों। इनकी शाहपुरा की लादूराम व्यास ने करी थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना लादूराम व्यास ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में गलत कथन चुनना है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी ने करी थी। किशनगढ़ प्रजामंडल का उद्देश्य रियासत में उत्तरदायी शासन, ये भी बिल्कुल सही है। और 1939 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, ये भी सही। तो इसका आंसर जो गलत कथन है वो यहाँ पे किशनलाल नहीं आएंगे। इनकी इनकी स्थापना कांतिलाल ने करी। तो इसकी स्थापना किशनगढ़ और बूंदी की कांतिलाल ने स्थापना करी थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1941 में हुई, यही गलत दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1942 में हुई थी। संस्थापक भंवरलाल निगम थे, बिल्कुल सही है। ये सबसे छोटा प्रजामंडल था, बिल्कुल सही है। रियासती प्रजामंडल आंदोलन का हिस्सा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देख लेते हैं, यही है 1942 आएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 बिल्कुल सही है। बीरबल दिवस 1946 बिल्कुल सही है। रास्तापाल कांड 1947 बिल्कुल सही है। और तासिमो कांड 1946 में हुआ था, 1946 में, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तासिमो कांड 1946 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का संबंध जयपुर प्रजामंडल से था। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके अंदर कौन सा गलत है? इसको आप कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो, तो वैसे रिकॉर्डेड ये है, लेकिन अपलोड होने के बाद आप जब भी देखें तो इसके आंसर पहले लिखो, उसके बाद में देखना है इसको, जरा देखिए आपको क्या आंसर लगा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर के, क्योंकि मेवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। इन्होंने इसकी स्थापना जरूर करी थी, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम, वो बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने करी थी। और इनके जो साथ में थे वो भूरीलाल बयां और रमेश चंद्र व्यास, ये प्रमुख नेता थे दोस्तों मेवाड़ा प्रजामंडल में। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, बिल्कुल सही है, कांतिलाल चौथानी ने करी थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अलवर, भरतपुर और शाहपुरा, ठीक है, 1938 में। और कोटा प्रजामंडल की 1934 में, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। कोटा की 1934 में नहीं हुई थी, 1939 में हुई थी। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और 34 के अंदर ये जो आंसर के साथ दिया गया है ना, यह कथन गलत है। मतलब इसके अंदर आंसर कौन सा है? ये वाली लाइन आंसर है इसका। ठीक है, प्रश्न का, प्रश्न संख्या 31 में दोस्तों तीसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 31 यानी कि चौथे टाइप के सवाल शुरू हो चुके हैं दोस्तों, है ना। अब इसके अंदर क्या है कि एक से अधिक कथन दिए गए हैं, और इस टाइप के प्रश्न भी मतलब आरपीसी के जो प्रश्न पत्र उसके अंदर बहुत पूछे जाते हैं। तो अपन अपनी तैयारी को आगे बढ़ते हुए करते हैं शुरू। प्रश्न 31 में है, कथनों पर विचार करें। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 31 में हुई। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार हल करना है, ये एक बार आप जरूर देख लें दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले ध्यान पूर्वक कथन को आपको आसानी से पढ़ना है। जैसे बूंदी प्रजामंडल की, आप ये भूल जाए पहले कि क्या पूछ रहा है, वो छोड़िए। या देखना आपके कि सत्य सत्य या सही गलत, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर आपको ये देखना है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। तो आपको क्या करना है, यहाँ हल्का सा चिन्ह लगा लिया, ठीक है, हुई, सही है ये।
इसके संस्थापक कांतिलाल थे, बिल्कुल सही है ये। इसका मुख्य उद्देश्य शासकों को उठाना था, तो ये बात तो गलत है। तो अब इसमें अभी यहाँ पता चल जाएगा कि एक और दो सही है, ये सही पूछा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ देखना है फिर उसके बाद में सही पूछा है तो ये वाला सही हो गया। इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, और यहाँ पे इसका आंसर है कि ये हटाना इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है, उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिरोई प्रजामंडल की औपचारिक एवं, अब दोस्तों इसके अंदर भी वही पैटर्न अपनाना था कि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। शिरोई प्रजामंडल की औपचारिक एवं विधिवत स्थापना 1938 में हुई थी। इसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे, तो दोस्तों ये वाला तो बिल्कुल सही है, गोकुल भाई भट्ट थे। इसकी बंबई में स्थापना 1934 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला है ना, जो सिरोही की स्थापना, विधिवत स्थापना 1938 में नहीं, 1939 में हुई थी, ठीक है। तो यानी कि ये गलत है, तो यानी कि 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 ये रहे, तो यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मारवाड़ प्रजामंडल का संबंध पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक से था, ये बिल्कुल सही है, सही है दोस्तों। इस प्रजामंडल जागीरदार प्रथा का विरोध किया, बिल्कुल सही। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मारवाड़ प्रजामंडल के बाद हुई, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी स्थापना 1934 और इसकी स्थापना 1938, ठीक है। भंवरलाल सर्राफ ने करी थी इसके ना, और इसकी जयनारायण व्यास ने, ठीक है। तो इसमें तीनों ही सही है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934, दोस्तों लिखा हुआ है तो फिर शायद मुझे पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, संस्थापक जयनारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ, है ना। और यहाँ पे है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़दास गुप्तानी की अध्यक्षता में। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको छोड़िए आप जो ये आंसर है ये इसके सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये व्याख्या में गलत कर दिया शायद उसने, जो ये दोनों आंसर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहपुरा प्रजामंडल ने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा की, बिल्कुल सही है। तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक गोकुललाल असावा थे, इसकी स्थापना 1938 में हुई। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहला सही है और तीसरा भी सही है, गोकुललाल असावा। इसकी स्थापना गोकुललाल असावा ने नहीं करी थी दोस्तों, इसकी स्थापना लादूराम व्यास ने करी थी। तो यानी कि इसमें 1 और 3 सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 35, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक पंडित नेनुराम शर्मा थे, बिल्कुल सही है। कोटा प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका, बिल्कुल सक्रिय भूमिका दिखाई थी और जयपुर ने नहीं दिखाई, ठीक है। और इस प्रजामंडल गठन आरती प्रजामंडल के निष्क्रिय होने के बाद हुआ, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही बात इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 36, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, बिल्कुल सही है। अलवर भरतपुर 1938 में, एक मिनट इसका दोबारा देखते हैं। जवाला प्रसाद जिज्ञासु और तासिमो कांड, ठीक है। तो दोस्तों धौलपुर की ना 1936 में नहीं हुई थी, इसकी इसकी हुई थी 1938 में हुई थी, 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी इसकी, ठीक है, 1936 में। और संस्थापक ज्वाला बिल्कुल सही है। तासिमो कांड का संबंध धौलपुर से, तो यानी कि इसमें 2 और 3 सही है, तो यानी कि बी वाला सही है इसके, ठीक है। 1936 में हुई थी। प्रश्न संख्या 37, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, ये तो बिल्कुल सही है, कलकत्ता में, ठीक है दोस्तों, बीकानेर कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुई। तो संबंध बीरबल दिवस से था, बिल्कुल सही है। 19 जुलाई 1946 को जो बीरबल दिवस मनाया गया था, और इसके संस्थापक रघुवर दयाल गोयल थे, तो यानी कि तीनों ही सही है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
1938 प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई। इसके संस्थापक अमृतलाल पाएक थे, ये तो बिल्कुल सही है। रियासती आंदोलन का सबसे पुराना प्रजामंडल था, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसके प्रतापगढ़ की 45, मैंने आपको याद भी करवाया था, प्रतापगढ़ 45, प्रतापगढ़ 1945 में हुई थी। और ये मतलब जैसे बांसवाड़ा की 43, डूंगरपुर की 44 और प्रतापगढ़ की 45, ये मैंने याद करवाया था आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, देख बांसवाड़ा 1943, 44 में डूंगरपुर, ठीक है, और 45 में प्रतापगढ़। ठीक है, और इससे पहले जाए तो 1942 में कुशलगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, कुशलगढ़ 1942, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गया। तो इसका ये वाला गलत है और बाकी 2 और 3 इसमें सही है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। और 39 में है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पंड्या ने की, ये तो बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में शिक्षा के अधिकार के लिए आंदोलन किया, राष्ट्रपाल कांड का संबंध डूंगरपुर से था, तो इसके अंदर 39 के अंदर दोस्तों सभी सही है ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 40, तो दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर प्रजामंडल से था। इस समझौते के बाद आजाद मोर्चा का गठन हुआ और आजाद मोर्चा के नेता हीरालाल शास्त्री थे। तो दोस्तों इसके अंदर जो तीसरा वाला है ये गलत है, इसके नेता है जो बाबा हरिश्चंद्र थे। ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र है ना इसकी जगह, तो यानी कि 1 और 2 सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, दोस्तों यहाँ से 5वें टाइप के जो प्रश्न है हमारे वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें ए सही, बी सही, दोनों सही या दोनों नहीं सही, इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। तो मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें कवर किया है। दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 41, इसमें कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों सत्य और असत्य के अंदर मैंने वही बात की थी, जहां भी सत्य और असत्य पूछा जाता है उनको हल करने का ये की बेस्ट तरीका है कि पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, बांसवाड़ा की भूपेंद्र नाथ ने की थी, तो ये बिल्कुल यहाँ सही चिन्ह लगा लो, ये तो सही बात है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी, ये बात भी सही है। अब देखना है कि क्या पूछा है, सत्य, तो सत्य ए भी सही, बी भी सही, तो यानी कि सत्य कौन से हैं, ए और बी दोनों सही। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरदेव जोशी, ये भी इनका भी नाम आता है इसमें, अगर कभी ज्यादा नाम देके पूछ ले तो जैसे बहुत बार क्या करता है, भूपेंद्र नाथ को छिपा लेता है, जो मेन होता है उसके साथ वाला होता है उससे पूछ लेता है, तो हरदेव जोशी का संबंध भी बांसवाड़ा से था। ठीक है फ्रेंड्स, बांसवाड़ा प्रजामंडल से बात कर रहा हूँ मैं। प्रश्न संख्या 42, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, इसके संस्थापक कांतिलाल चौतानी थे। तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। अभी पूछा क्या है, सत्य है, तो दोनों ही सत्य है, तो यानी कि ये वाला। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, दोस्तों पोपाबाई की पोल का संबंध मारवाड़ से था, बिल्कुल सही है, मारवाड़ से। ठीक है, मारवाड़ से था। इस पुस्तक के लेखक माणिक्यलाल वर्मा, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, जयनारायण व्यास। तो अब इसमें देख क्या करना, सत्य कौन कौन से पूछ रहा है, तो केवल ए सत्य है बस। ठीक है, तो इसमें केवल ए सत्य है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सत्य है। कथन ए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, इस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया।
तो दोस्तों इसमें केवल ए वाला सही है, इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था दोस्तों, ये तो सही है, ये गलत है ना। तो इन्होंने क्या किया, सक्रिय भाग लिया था, भाग लिया था इन्होंने सक्रिय रूप से, यानी कि केवल ए सही, ये वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45, सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा शाहपुरा ने करी थी, ये बिल्कुल सही बात है। लालूराम व्यास के नेतृत्व में प्रजामंडली की स्थापना हुई, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है दोस्तों इसके अंदर। तो प्रश्न संख्या दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सत्य है। तो दोस्तों सिरोही प्रजामंडली की स्थापना बंबई में हुई थी, इस प्रजामंडल का उद्देश्य रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। दोस्तों दोनों ही सही है, क्योंकि बंबई में इसकी 1934 में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन अस्थायी हुई थी, और उसके बाद में 1939 में विधिवत रूप से हुई थी। तो ये दोनों ही कथन सत्य है इसके अंदर, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 47, कौन कौन से सत्य है। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की दिशा, दोनों पुस्तक जिन्होंने व्यास, बिल्कुल सही है, इन पुस्तकों का संबंध मारवाड़ से था, बिल्कुल सही है दोस्तों। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा नामक दोनों पुस्तकों के लेखक कौन थे, जय नारायण व्यास। ठीक है, तो दो तो पुस्तकों के नाम है, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो है जय नारायण व्यास। ठीक है, और इनका संबंध किससे है, मारवाड़ प्रजामंडल से, तो यानी कि दोनों ही सत्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 48, धौलपुर प्रजामंडल का संबंध तासीमो कांड से, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कांड 1946 में हुआ, बिल्कुल सही है दोनों। तासीमो कांड के अंदर दोस्तों पंचम सिंह और छत्तर सिंह जो मारे गए थे। ठीक है, ये तासीमो कांड में होता, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, आजाद मोर्चा का गठन जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के समर्थन में हुआ, इस मोर्चे का नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा समझना ध्यान से। ठीक है, कि इस मोर्चे का यानी कि आजाद मोर्चे का गठन या नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र ने किया, ये तो बिल्कुल सही है, तो यानी कि ये वाला सही है। लेकिन आजाद मोर्चे का गठन जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के समर्थन में हुआ, ये गलत है। ठीक है, इसके विरोध में हुआ था दोस्तों। ठीक है ना, इसके विरोध में हुआ था, तो यानी कि इसमें कौन सा सही है, केवल ए, केवल बी। ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलत नहीं लगाना, केवल बी सही है इसमें। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई, बिल्कुल सत्य है। ये राजस्थान का सबसे छोटा प्रजामंडल था, बताइए था या नहीं था, इसका आंसर बताइए, इनमें से क्या आंसर आएगा इसका। दोनों ही सही है, सबसे छोटा प्रजामंडल था ये। ठीक है, इसमें आएगा इसी वाला। प्रश्न संख्या 51 दोस्तों, तासीमो कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर 1946। ठीक है फ्रेंड्स, तासीमो कांड में पंचम सिंह और छत्तर सिंह मारे गए थे, और ये धौलपुर से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 52, 51, हाँ 51 तो हो ही गया तासीमो कांड। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 देखिए, और दोस्तों साथ ही कमेंट करके बताना क्या क्या आपको जो हमने प्रश्न बनाए हैं, जिन प्रश्नों की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए क्या, तो आप कमेंट में लिखना जरूर से, अगर पीडीएफ चाहिए तो, ताकि हम आपको एक अच्छे फॉर्मेटिंग के साथ पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे टेलीग्राम पे। लेकिन वो तभी कराएंगे जब मतलब आपको जरूरत होगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि आपको जरूरत है, वो आप कमेंट करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब प्रश्न संख्या 52 है, इसमें प्रजामंडल और उसकी स्थापना का वर्ष है, इसका मैच करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 के अंदर, तो इसमें जो धौलपुर है उसकी 36 में हुई थी दोस्तों, और करौली और अलवर दोनों की 38 में हुई थी, तो यानी कि धौलपुर का 1936, दो कौन से में आ रहा है, इसमें ए में, तो केवल यही है। इतना सा लॉजिक था यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रश्न आपको आसानी से हल हो पाएंगे, लेकिन वो तभी होंगे फ्रेंड्स जब आपको ये तथ्य है ना, वो अच्छे तरीके से रटना पड़ेगा एक बार। ठीक है, उसके लिए अभी जैसे ये एमसीक्यू सीरीज पूरी होगी, उसके बाद उसके लिए छोटी छोटी क्लासेस लाएंगे,
जिनके अंदर आपको अच्छे तरीके से याद करवाया जाएगा। लेकिन अभी आप इनको अपने स्तर पे ही रटना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आपका प्रैक्टिस करने का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन जिससे आपको अगर ये तथ्य याद रहेंगे ना, तो प्रैक्टिस करने में मजा आएगा फ्रेंड्स, और आपका रिवीजन भी होगा, और तथ्य याद करने से आप परीक्षा में सफलता पाओगे। क्योंकि आप सोचो कि हम केवल प्रैक्टिस कर लें और तथ्य याद नहीं रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह बात आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन वास्तविक है कि आपको तथ्य याद करना ही पड़ेगा, वो चाहे आप रट के करें चाहे कैसे भी करें, जो भी है। ठीक है, तो ये धौलपुर का 1946 में, अलवर 38 और करौली भी 38 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53 दोस्तों, इसमें गलत कथन चुनना है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब पहले सत्य, अब यहाँ पे गलत चुनना है अपन को। ठीक है, ये गलत कौन सा, यानी कि गलती निकालनी है, और वो आपको अच्छे तरीके से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह देखते जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने किया। ठीक है, ये पुनर्गठन की बात है। ये बिल्कुल मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक जयनारायण व्यास थे। मारवाड़ प्रजामंडल है ना, और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई है, भी बिल्कुल सही है। बात रही दो कि दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक जयनारायण व्यास नहीं थे, इसकी जगह आएगा मारवाड़ के भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, और ये वाली सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, भंवरलाल सर्राफ थे इसके, ये रहा। और प्रश्न संख्या 54, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हरियाणा रेवाड़ी में हुई है, तो बिल्कुल सही है। इसके संस्थापक किशनलाल जोशी थे, और जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध इस प्रजामंडल से था। अब दोस्तों इसमें देखना आपको कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। ठीक है, तो सही पूछा इसने, तो देखो हरियाणा में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। किशनलाल जोशी था, ये भी सही है। और इसका संबंध जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ये दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से संबंधित था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2 कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित कथनों में कौन कौन से सत्य है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई, ये तो बिल्कुल सही है। इस प्रजामंडल के संस्थापक शिवशंकर गोपा थे। दोस्तों जैसलमेर के शिवशंकर गोपा नहीं थे, मीठालाल व्यास थे। ठीक है, ये गलत है, तो ये गलत, ये सही, यानी कि केवल ए सही, ये गलत। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों 55 प्रश्न जो प्रजामंडल से संबंधित थे, महत्वपूर्ण थे, और हर टाइप के सवाल अपने कवर करें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में कुछ सुधार हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, और अगर ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप एमसीक्यू चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट जरूर करके जाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।